हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सब कैसे हैं? और उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपने प्रीवियस जो क्लासेस की वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर, और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, राजकीय क्लासेस में और कोचिंग ऐप में, राजकीय क्लासेस कोचिंग ऐप। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे देख रहे हैं और मैथमेटिक्स को सीखिए, मैथ को समझिए अच्छे से और आगे बढ़ेंगे। और अभी तक हमने 7.3 बेटा एक्सरसाइज देख ली थी, अब हम आगे बढ़ेंगे 7.4 को। बहुत अच्छे से देखना है, जनरली तरीके से देखना है, ठीक है। और समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे और विद एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से बेटा सीखना है। और नेक्स्ट टाइप पे बढ़ रहे हैं हम एंट्री। यहाँ पर जो 7.4 एक्सरसाइज है बेटा ना, 7.4 एक्सरसाइज जो है 7.4 ये एक्सरसाइज है। और इसमें कुछ इंटीग्रल हैं जो कुछ स्पेसिफिकल पर्टिकुलर फंक्शन के लिए सॉल्व किए जाते हैं। इससे पहले कुछ फॉर्मूले हम लिख लेते हैं जो बेटे हमें काम आएंगे इस चैप्टर में। फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है बेटे, सम पर्टिकुलर फंक्शन का। कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं बेटे। जैसे पहला जो फॉर्मूला है डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और डी एक्स। अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन आता है, इसलिए इसका नाम है क्या बेटा, सम पर्टिकुलर फंक्शन। इंटीग्रेशन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका इंटीग्रेशन निकालने का तरीका डिफरेंट होता है। अभी तक जो भी हमने पढ़े 7.3 उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है यहाँ पर तो इसको हम ओपन करेंगे 1/2a log x माइनस ए और x प्लस ए प्लस का c। अगर ये फॉर्मेशन आपको दिखती है तो बेटा क्या करेंगे, 1/2a log x माइनस ए x प्लस ए इस प्रकार से ओपन करेंगे। इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन ये है, ठीक है। अगर आपको दिखता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखता है बेटा, प्लस आ जाता है तो ये tan इनवर्स का होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। ये होगा दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, अगर ये माइनस आ जाता है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, कुछ इस पैटर्न में हो। पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 पैटर्न में हो गई, ठीक है बेटे। 1/2a हो गया, सॉरी यहाँ तो 1/a ही रहता है इसमें। चलिए 1/2a हो गया और log हो गया। यहाँ पे बेटा होता है a प्लस एक्स होता है और a माइनस एक्स होता है। बिल्कुल ध्यान रखें, माइनस था तो x माइनस ए है, माइनस से प्लस आ गया a प्लस एक्स, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ पे क्या है, अब ये रूट में कवर कर देते हैं बेटे। रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस सी। फिफ्थ वाला है, अब इनको एक बार प्लस में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अगर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स ऐसी फॉर्मेशन दिखती है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार, लॉग एक्स और रूट में ये जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट में जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और प्लस का सी। लास्ट फॉर्मूला है इसी का 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और डी एक्स है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं तो लॉग एक्स प्लस के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये हो गया सी, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले आपने देखे, और जब 6 फॉर्मूले आपने देखे बेटा तो इसको समझा अच्छे से कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं बेटा। इसमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल समझेंगे कि इस फॉर्मेशन को किस तरह से हम लोग जो है वेरीफाई करेंगे, कैसे वेरीफाई करना है हमें, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये सारे फॉर्मूले हमने रखने हैं एकदम अच्छे से समझ करके कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको ओपन करने का तरीका ये है। ये फॉर्मेशन है क्वेश्चन की तो आपको ये लगाना है, ये फॉर्मेशन है बेटा तो क्वेश्चन की ये लगाना है। दैट इज़ फॉर्मेशन दैट फार्मूला, दैट इज़ फॉर्मेशन दैट फार्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन में अगर नहीं होता है तो आपको बना के लेके आना है, ठीक है, और सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 है, पर हमारे इस 7.4 के लिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही होगा, ठीक है बेटा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि डी एक्स है और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक है, डी एक्स है और ये। तो हम जानते हैं थोड़ी सी फॉर्मेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की दिखती है 16 की, तो पहला ही फॉर्मूला मैच करता है इसका बेटा, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर, और इसको क्योंकि 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 है बेटा यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे बता दोगे बेटा इसको 1/x स्क्वायर माइनस के 4 का ए स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ए स्क्वायर और dx। ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, सम फंक्शंस के लिए स्पेशल जो इंटीग्रेशन है उसके लिए मैच कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं, 1/2a ओपन कर सकते हैं, लॉग जो है x माइनस ए और x प्लस ए ओपन कर सकते हैं, प्लस c लगा देंगे, ये कहानी ख़त्म होती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि भाई 1/2a आता है, 1/2a ए की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 4 है, ये x है ये a है, और log आता है तो यहाँ पे x माइनस 4 करते हैं और यहाँ पे x प्लस 4 करते हैं, प्लस c हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होता तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या का सामना करना पड़ता। पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया कि फॉर्मूले की जो फॉर्मेशन है उसी प्रकार से हम लोग क्या करना है, सॉल्व इसको करना है, ठीक है। पहला हुआ, चलिए तो कहानी समझ आई होगी आपको। चलिए क्वेश्चन दूसरा पढ़ते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है आपको यहाँ पर dx है और यहाँ पर 2x माइनस के x स्क्वायर है और dx है। अब यहाँ से इस एक्सरसाइज के लिए आप एक चीज़ और आज से याद कर लें, जब भी मान लो कि यही फॉर्मेशन बनानी है एक्सरसाइज 7.4 में, तो इन्हीं से फॉर्मूले से क्वेश्चन होंगे भाई, ठीक है। पीछे वाले तो यूज होंगे पर ये भी है जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे। तो हमें 2 परफेक्ट स्क्वायर अपनी लाइफ में याद कर लेना है जब तक हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब तक बेटा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर अगर आप नहीं जानते तो जानिए, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है बेटा अलजेब्रा की बहुत दो सिंपल सी आइडेंटिटी है, वही परफेक्ट स्क्वायर आपकी होती हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। अगर वेरिएबल में परफेक्ट स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर है, प्लस का बी स्क्वायर है, प्लस का 2a भी है, और यहाँ पे माइनस का a स्क्वायर है, प्लस का बी स्क्वायर है, माइनस का 2a भी है। इनको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ करके हमें यहाँ पे कुछ बनाना है, वो देखेंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। dx है, यहाँ पे बेटे क्या कर सकते हैं, या 2x था, तो यहाँ से जो 2x है माइनस का x स्क्वायर है, 1 यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस का 1 लगा दिया या माइनस 1 लगा दिया, ठीक है। और ये -1 था, ये +1 हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपका बन जाएगा, ठीक है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1 आपका ये रहेगा, ठीक है बात। ये क्या बन गया, वैसे तो -x और -1 का होल स्क्वायर है, माइनस माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अगर माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पर देखो, और मैं आपको थोड़ा सा और समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा बेटा, और ये आपका प्लस हो जाएगा। बताओ क्या कहते हो, ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो इससे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, पर अभी के लिए यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि माइनस अंदर भेजेंगे कुछ हो सकता है इसका, ठीक है। और रूट में ये है ही, ठीक है, किस में है बेटा, विदाउट रूट में है, सॉरी रूट में ही है। तो रूट में चल रहा है तो रूट में कहीं ना कहीं इनमें से 1 2 3 इनमें से फॉर्मूला बनेगा, और जब फॉर्मूला बनेगा इनमें से तो ये हम लोग बना के दिखाना है, ठीक है। तो ये क्या है, x माइनस x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और -2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या बचा आपके पास, ये बचा आपके पास 1, तो 1 माइनस दिस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, बहुत आसान तरीके से हमारा हो गया है, ठीक है। 1 इधर आ गया बेटा, 1 का स्क्वायर, ये x माइनस 1 का स्क्वायर पर माइनस की वजह से ये पीछे हो गया, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन हमारी किस फॉर्मूले से मैच कर रही है, ध्यान से देखिए। इसकी फॉर्मेशन जो है पहले फॉर्मूले से मैच हो रही है, 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे a है और ये आपके पास x है, तो इसका फॉर्मूला आया साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 प्लस का c, यही आंसर है। 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर में तो इनको आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, तो 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक बात समझ में आया। तो अपने एग्जाम्पल नंबर 8 कर लिया, 8 के दोनों क्वेश्चन समझे और परफेक्ट स्क्वायर को भी समझा, और भी समझेंगे डिटेल में कि जो परफेक्ट स्क्वायर का यूज है वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इसमें क्वेश्चन नंबर 7.4 में, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल की तरफ और बढ़ते हैं, इनसे भी थोड़ा सा अलग। जब हम कोई परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं,
तो कॉन्सेप्ट समझ करके कुछ चीज़ें करेंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं ज़रा। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपके पास क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर जो भी मैं बताया था, परफेक्ट स्क्वायर या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, या बेटा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसके लिए या तो एक फॉर्मूला बनता है, सबसे बड़ा क्या है, ग्रेट फॉर्मूला है, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये सबसे बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, जिससे हम ABC की वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, आप परफेक्ट स्क्वायर इसको बना पाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा फॉर्मूला। और अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 का फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है परफेक्ट स्क्वायर से, तो देखते हैं ज़रा। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमने लिया इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का 13 और dx, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसको इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, देखो तो यहाँ पे a स्क्वायर दिख रहा है, 6 को 2 इंटू 3 इंटू एक्स खोल सकते हैं, यहाँ पे 13 आ रहा है और ये dx आ गया। अब यहाँ पे हमें बेटा ये फॉर्मूला दिखा कि x को हम a मान सकते हैं, x को a मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और ये 2 हो गया फॉर्मूले में, और ये a हो गया, तो बचा कौन सा b, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो a स्क्वायर माइनस के 2a और b, तो आपने पहचान लिया, b निकाल लिया, इसका कोई बात ही नहीं है। a स्क्वायर ये a हो गया, 2 हो गया। परफेक्ट स्क्वायर हम जानते हैं कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कंप्लीट करते हैं इसको, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भी तो चाहिए। तो b क्या बचा है, देखो a तो ये मैच कर गया, b यहाँ से निकाल लिया, तो b स्क्वायर में ऐड करना पड़ेगा अगले स्टेप में, एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस के b कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब 9 कहाँ से लाएंगे, जितना प्लस करते उतना ही माइनस कर दो, उतना ही हमने माइनस कर दिया, प्लस का जो नंबर है वो चल रहा है, ठीक है। हालांकि 13 को भी लिख सकते हैं 9 प्लस 4, तो बाद में लिखेंगे, पर ये मेथड ज़्यादा याद रखें आप, ठीक है। नहीं तो आपके पास दोनों मेथड से मैं क्वेश्चन करूँगा, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x माइनस 3 का परफेक्ट स्क्वायर, और इसमें से माइनस करेंगे 4 बचेगा, ये dx हो गया। अब यहाँ से आगे आपने देखा कि क्या होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है और प्लस का 2 का होल स्क्वायर है और dx है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मेशन है, यही मैच कर रही है। तो 1 अपॉन ए की वैल्यू 2 है, और 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 3 अपॉन ए प्लस सी, ये इसका आंसर जो है हो जाता है, ठीक है। अच्छे देख लीजिए, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। ऐसी चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाता हूँ मैं आपको कि अगर फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको लग रहा है कि मैं फॉर्मूले सॉल्व करा दीजिए, फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 13, ठीक है बेटा। फॉर्मूला हमने लिखा सबसे पहले x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है बेटा। फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद ही कर सकते हो आप, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या है, फॉर्मूला है, जिसमें 2 बनेंगे, a स्क्वायर भी बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में जो होता है, और आपका b भी बचेगा, ठीक है। तो ABC की वैल्यू बेटा कंपेयर करना जानते होंगे आप, इतना पढ़ रखा है। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे माइनस का 6 है और 2, और a की वैल्यू 1 है। थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी आपके, उसका स्क्वायर लगा दिया माइनस का, ठीक है। अब क्या चल रहा है, b स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस 6 थी, तो माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू a की वैल्यू 1 है बेटा, और c की वैल्यू आपकी 13 है, डिवाइड बाई 4a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये dx। अब यहाँ से आगे क्या चल रहा है, डिवाइड दे देंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ठीक है। और ये आपका 52 हो गया, ये आपका 4 बचा, ठीक है बेटा, dx हो गया। अब यहाँ से आगे इसको क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अभी कितना बचता है आपका, 16 बचता है, 16 बचता है, ठीक है। कितना बचता है, 16 बचता है। अब 4 से 16 डिवाइड देंगे, 4 4 जा 16 जाएगा, बताओ कितना बच रहा है, 52, 12 में 6 गया 6 बचता है, 4 में 6 गया 3 6, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा आपका, और ये dx। यानी अब क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 और dx। 4 को बेटे क्या लिख सकते हैं बताइए। अच्छा, माइनस का बचा 16, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2 और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बचा,
ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा x है, ये 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये था, ठीक है। tan इनवर्स से 1/a tan इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू 2 थी प्लस c। तो आपने देखा दोनों मेथड से, चाहे आप फॉर्मूला लगा लो, अगर आप फॉर्मूला लगाना जानते हैं तो फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, फॉर्मूले से भी आराम से हो जाएगा, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा, ये बात आपको खास ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि फिर कह रहा हूँ मैं एक बात कि इसको क्वेश्चन करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, आप उसमें से कोई एक तरीका आप सीख रहे हो, ठीक है, और धीरे धीरे डेवलप हो जाओगे तो बाकी जो है वो भी आप सीख पाओगे, ठीक है बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस में बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल हमने एक किया आपका और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पर जो हमने अभी इन फॉर्मूले पे जो सीधे एक्सरसाइज है उनको हमने कर रहे हैं और वही हमने एग्जाम्पल एक दो लगाए हैं आपके लिए, और बाकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं, फिर बाकी जो सेकंड टाइप है, थर्ड टाइप है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप का ये थोड़े से आगे है परफेक्ट स्क्वायर वाले, और परफेक्ट स्क्वायर के बाद थोड़ा सा और भी आगे है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए पहला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन चल रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 7.3 के क्वेश्चन जो सीखे हुए वो आपको काम नहीं आएंगे, 7.2 आपको काम नहीं, सब कुछ काम आएगा इंटीग्रेशन में। 7.3 इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा काम आएगा, ठीक है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है देखें। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में कि भाई 3x स्क्वायर है और 1 प्लस के क्या है x की पावर 6 है, ये हुआ बेटा, ठीक है। 3x स्क्वायर है 1 प्लस x की पावर 6 है। अब देखो हमें यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है कि भाई इसको ऐसे नहीं ओपन कर सकते, फॉर्मूला सब स्क्वायर में था तो इसको एक्स क्यू लेट करना पड़ेगा। ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यू क्या स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये मिलेगा आपको। बस समस्या ये है कि ये सिंगल नहीं पावर में है तो लेट कर लो। और एक और चीज़ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपको ध्यान रखना है, हमें अगर कोई फंक्शन लेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव इसलिए करते हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो टी इक्वल हमने क्या लिया एक्स क्यू, तो इसका डेरिवेटिव कर दिया डी टी अपॉन एक्स, ठीक है। और ये बच्चा बेटा 3x स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे हो गया आप देख, आप मैच कर पा रहे होंगे कि जैसे हमने इसका डेरिवेटिव निकाला वो क्वेश्चन में पहले से प्रेजेंट है 3x स्क्वायर, ठीक है। तो 1/1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं बेटा, इसको t लेट किया, t का स्क्वायर लिख सकते हैं, dt हो गया। अभी मैच करता है, यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है, 1/1 tan इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू t है, t अपॉन 1, a की वैल्यू 1 है प्लस c। अब रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि जो आंसर हमने लेट किया उसको रख तो सकते नहीं है, तो यहाँ पर tan इनवर्स t की वैल्यू एक्स क्यू था प्लस c था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होता है एक्सरसाइज का, ठीक है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। फिर मैं कह रहा हूँ बेटा फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, फॉर्मेशन याद नहीं करेंगे, ठीक है, तो दिक्कत रहेगी, ठीक है। फॉर्मेशन आपको याद करना जरूरी है, किसकी बेटा, इमेज और उसकी फॉर्मूले की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं और फॉर्मूले आपके साइड में लिखे हैं ताकि आप अच्छे से काम कर सकें, आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनसीईआरटी अपनी निकाल के रखिए, देखिए और समझिए, ठीक है, जोश में रहिए, जोश में स्वाभाविक है। अभी आपका एग्ज़ाम बहुत ही अब क्लोज आ रहे हैं, जब एग्ज़ाम क्लोज आते हैं तो तैयारी बढ़ा देनी चाहिए बेटा ना, तो तैयारी बढ़ा दो, अच्छे से खूब काम करो, खूब मेहनत करो। कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आपको बताने के लिए सब कुछ है, ठीक है बेटे, सब लोग बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, सब बता रहे हैं, ठीक है बेटे। अच्छे से पढ़ो, जहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है। अब देखो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लिया, ऐसा कुछ यहाँ पर देखना चाहिए बेटा, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट यहाँ पर ये 4x है, 4x को 2x लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर हो गया और क्या होगा ये dx, ठीक है, इतनी सी बात।
अब यहाँ पे हमने देखा कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस का यहाँ पर ये होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये होता है। ठीक, तो ये फिर तुम्हारे फॉर्मूले से मैच कर रहा है, और जब मैच कर रहा है तो यहाँ पे x की जगह कुछ 2 भी है, तो इसको लेट करना पड़ेगा। t इक्वल 2x डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स, एक्स का 1 हो गया तो dt डिवाइड बाई 2, और ये बचा बेटा आपका dx। अब यहाँ पे देखें 1/1 का स्क्वायर तो चल ही रहा है भाई, 1 का स्क्वायर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये टी स्क्वायर हो गया और dx की वैल्यू dt बाई 2 हो गई, 1/2 बाहर निकाल लिया। ये आपका होता है लॉग में t प्लस 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। और t की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेट हो चुका है तो हमें वापस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, वापस तो करना पड़ेगा भाई, जो लेट किया उसको कैसे हम आंसर में छोड़ देंगे, उसको तो वहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने की कोशिश कर रहा है 1 माइनस के 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और dx, ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको। चलिए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में है, ठीक है, रूट में है तो ये मैच करेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट में है बेटा। ठीक है, किस में है? अंडर रूट में है। तो सॉल्व कर देंगे, टी लेट करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा फंक्शन है ये। लेट टी 2 माइनस के एक्स डी टी ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू -1 तो माइनस का डी टी यहाँ आ गया, डी एक्स आ गया। थोड़ा ये बदलाव होगा माइनस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचा रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस का डी टी, माइनस बाहर आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दिस, ये रहा बेटा। ठीक है, तो लॉगरिथम टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का सी। टी की वैल्यू बेटे वापस करनी पड़ेगी हमें। टी की वैल्यू थी आपके पास 2 माइनस एक्स थी, और यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस सी। कुछ इस तरह से क्वेश्चन सेकंड और थर्ड होंगे, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या आती है बेटा आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में समस्या आई है, समझ नहीं आया है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको डाल दूंगा। वैसे सभी वीडियो में मैं लिंक दे देता हूँ कि इंटीग्रेशन की हमने जो भी एक्सरसाइज कर रखी है वो कैसे आप कर पाओगे, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, ऐप पे तो सीधे मिलती है, यूट्यूब पे हमें लिंक देना पड़ता है ताकि आप लोग देख पाएँ, कोई बच्चा हमारा परेशान ना हो। अगर उसको समझ में आ रहा है बेटा हम लोग पढ़ा रहे हैं तो परेशान ना बिल्कुल ना हो, परेशान होने की दिक्कत भी नहीं है, आराम से समझें। ठीक है, मस्त पढ़ें एकदम, जैसे भी पढ़ रहे हैं जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, आपका फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम और बहुत सारे टीचर सभी आपके सपोर्ट में हैं, आपके सपोर्ट में रहते भी हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो हमसे कनेक्टेड है या और भी टीचर से कनेक्टेड है, किसी से भी कनेक्ट है बेटा, तो आप पढ़ें बस। ठीक है, आपकी लाइफ ख़राब ना हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में है 9 माइनस के 25 एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, ये दिया है आपको। चलिए, तो 1/रूट में 9 माइनस की 25 एक्स स्क्वायर है बेटा, तो हमें पहले से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो इसको लिख भी लो भाई, पहले से दिख रहा है। 9 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो 5x का हमने होल स्क्वायर लिख दिया, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब फॉर्मूला देखा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स में होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये लगा देंगे, पर यहाँ पे x की जगह 5x है तो हमें लेट करना ही पड़ेगा, राजी राजी। ठीक है, मानना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे 5x हो गया, x का डेरिवेटिव x हो जाता है, dt अपॉन 5 आ गया बेटा यहाँ पर, और dx थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, टी स्क्वायर हो गया और यहाँ पर dt अपॉन 5 हो गया। 1/5 बाहर ले लेंगे बेटा, 1/3 का स्क्वायर माइनस के टी का स्क्वायर और dt, और इसका आंसर अब होता है कि साइन इनवर्स टी अपॉन एक्स, एक्स अपॉन ए होता है तो टी अपॉन 3 हो गया, प्लस का सी 1/5 साइन इनवर्स टी की वैल्यू वापस करिए 5x अपॉन 3 प्लस का सी, दैट इज आंसर। ठीक है बेटे, क्या है ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब तो लगभग आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे, अब हटा देते हैं फॉर्मूले को भी और क्वेश्चन को भी। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से इमेज आपकी क्लियर हो जाती है, फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है। दूसरा, आपको तरीके समझ में आ जाते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को करने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, वो भी आपको समझ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है 3x 1 + 2x की पावर 4 है और dx है। ठीक है, इसको देखते हैं।
अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला देखा कि भाई फॉर्मूले जो हैं वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में हैं, और जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में है या प्लस हो माइनस हो रूट में कोई भी हो, दो तीन प्रकार से ही है, तो स्क्वायर ये मतलब कहने का मतलब ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या माइनस हो। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो इस तरीका फिट नहीं होगा, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर तो हम ले सकते हैं बट 2 को नहीं ले सकते, तो बट रूट 2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2x की पावर 4 जरूर मिलेगा। तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा। ऐसा क्यों सोच रहे हैं बेटा? क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें फॉर्मूला डेवलप करना है कुछ ऐसे फंक्शन जो उनसे सॉल्व होते हैं। ये स्पेशल इंटीग्रल फंक्शन है ये, तो हमें लेट कर लिया रूट 2x, क्योंकि यहाँ सिर्फ x चाहिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स रूट 2 भी है तो हमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है। dt ओवर dx, तो इस x का 1 हो जाता है, और dt अपॉन कितना हो जाएगा आपका, सॉरी एक्स स्क्वायर था बेटा प्यारे बच्चों, थोड़ा गलत हो गया। चलिए dt ओवर dx था, एक्स स्क्वायर के बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और dt डिवाइड बाई 2 रूट 2 और x dx, सिर्फ x dx छोड़ सकते हैं, t नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर रूट 2 आया है, 2 रूट 2 आया है, ठीक है। तो 3 1 प्लस के t का स्क्वायर और dt डिवाइड बाई 3 रूट 2, ठीक है, सॉरी 2 रूट 2, ठीक, 2 रूट 2 आ गया। अब ये फॉर्मूला मैच कर गया, देखो कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, 3 अपॉन 2 रूट 2 1 अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर और dt, ये बेटा हो जाएगा, किसका हो जाएगा बताइए, गैस करिए। ए स्क्वायर प्लस एक्स किसका होता है, फटाक से गैस करिए, ये होता है आपका tan इनवर्स एक्स का, 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए टी अपॉन 1, तो 3 2 रूट 2 हो गया, ठीक है। और tan इनवर्स की वैल्यू वापस करेंगे, टी की वैल्यू जो थी रूट 2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। देख पा रहे हैं आप, फॉर्मूले भी लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी लगा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेरिवेटिव की तरह इसमें सब कुछ काम आता है, जो भी आपने याद मतलब इसमें पढ़ा है पूरे चैप्टर में। एक चैप्टर की लिंक दूसरे चैप्टर से है, दूसरे एक्सरसाइज से, दूसरे की तीसरी एक्सरसाइज से, ऐसे लिंक इसमें है डेरिवेटिव की तरह, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है 1 माइनस के एक्स की पावर 6 है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 6, तो यहाँ पे फिर वो हमें 2 लाना पड़ेगा, तो इसको एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, तभी यहाँ पे 2 आ सकता है फॉर्मूले बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लेट करें, एक्स नहीं है, एक्स की पावर 3 है, तो इसको लेट हमें करना ही पड़ेगा, टी इक्वल एक्स क्यूब, ठीक है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स 3x स्क्वायर एंड एक्स पैन माइनस 1, ये लगा लिया, 3 dt अपॉन 3 एक्स स्क्वायर dx नहीं छोड़ दिया, dx एक्स का इसलिए छोड़ा क्योंकि कैंसिल हो रहा है इसमें, ठीक है बेटा। 1 अपॉन 1 माइनस के टी स्क्वायर और dx की जगह dt अपॉन कितना आ गया 3 बाहर ले लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स क्या होता है 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस का c, 1 अपॉन 6 हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और लॉग हो जाएगा, और t की वैल्यू वापस करेंगे एक्स क्यूब 1 माइनस के एक्स क्यूब, ये आपका टी की वैल्यू हो जाती है, ये आपका फटाक से क्वेश्चन 6 का आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 आपने देखा अच्छे से। क्वेश्चन 6 के बाद बढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7 पर। समझना ज़्यादा है बेटा आपको, किसी भी पैटर्न को मैं किस तरह से कर रहा हूँ, मेरी हर एक बात ध्यान सुनो, ठीक है, और ध्यान सुनेंगे तो समझेंगे, और नहीं सुनेंगे तो वही समस्या रहेगी आपको कि क्या समझा दिया मैंने, कभी कभी क्या समझा दिया आपको समझ नहीं आया, तो समझना जरूरी है, ठीक है। बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन समझिए, ठीक है, और माइंड को ऐसे तैयार करके बैठिए कि भाई हम लोग तो पढ़ना है और मैथ के क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो माइंड को पूरा प्रिपेयर करके पढ़ेंगे, मतलब पहले पढ़ने से पहले एकदम माइंड को पहले प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपको ठीक है थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े फिर, तो क्वेश्चन लगाते हैं 7, क्वेश्चन लगाते हैं प्यारे बच्चों 7, x माइनस 1 हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट दिया है, थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है कि भाई हम इसको और कैसे कर सकते हैं। देखो थोड़ा पीछे एक्सरसाइज का यूज़ करेंगे, x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस सेपरेट कर लिया, माइनस का 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको हमने इंटीग्रेशन भी कर लिया। इस वाले पार्ट में इसको सेपरेट करने से ये पता चला कि इसको हम टी कर लेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लेट करें एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और डी टी डिवाइड बाई 2 और ये एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 1 अपॉन रूट टी बचा और डी टी डिवाइड बाई 2 बचा।
वन अपॉन रूट टी का जो इंटीग्रेशन है कितना होता है, 2 रूट टी होता है, कटेगा और टी की वैल्यू आपकी वापस कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका अभी तक का आंसर आपका आया, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, इसको हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं। रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। अब सॉल्व करते हैं इसको, किस फॉर्मूला हमने बता दिया, सीधे लिखते हैं लॉग एक्स, ठीक है, लॉग आपका एक्स है प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है प्लस सी, यही इसमें ऐड कर देंगे, लॉगरिथम एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का सी। ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हटा दें हम इसको, वीडियो को रोक करके आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो को रोकिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 7.4 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं और 8 पे जानते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, देखते हैं क्वेश्चन का। एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 6 है और ए की पावर यहाँ पर 6 है और जो भी रूट में क्लोज है और डी एक्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई कांस्टेंट भी पावर पे आ सकती है, मतलब कांस्टेंट भी पावर में दिया हो, जैसे इसको क्यू मानेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको क्यू लेट करें, इसका स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है स्क्वायर में ही है सारे फॉर्मूले, क्यू में कोई फॉर्मूला नहीं है। और इससे एक और समस्या सॉल्व हो जाएगी, जो वेरिएबल एक्स क्यू है उसको टी मान लेंगे, इसको ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, dt डिवाइड बाई 3 और एक्स स्क्वायर और dx यहाँ पर हो जाता है, यही बात है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपने लास्ट वाले एग्जाम बहुत अच्छे से सीखा, नहीं सीखा है तो लिंक में है, पहुँचिए, चैनल पे पहुँचिए और देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं ऐप पे, जो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उस ऐप में जा करके सारी वीडियो देखें, इंटीग्रेशन की नंबर बाई नंबर है, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश ये करेंगे आपको पूरा टॉपिक समझाया जाए कि आपने जो क्वेश्चन आस्क किया है वो हम बता पाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से बता देंगे, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना एकदम। इसका टी हम लेट किए थे और इसका ए के ऊपर स्क्वायर कर लो बेटा, और डी एक्स की वैल्यू डी टी डिवाइड बाई 3 यहाँ से कर लिया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आपको बताना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है रूट में बेटा लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये होता है प्लस सी, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसी फॉर्मेट में इसका आंसर दे देंगे लॉग एक्स की वैल्यू टी है बेटा, टी प्लस टी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस सी, और टी की वैल्यू अब वापस कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स क्यू मतलब एक्स की पावर 6 हो गया, ये की पावर 6 फिर से हमें यहाँ मिल जाता है, इसमें कोई बदलाव होता ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन आपका आ जाता है रूट वाले नंबर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपने 8 देखा, अब बढ़ते हैं 9 की तरफ। 9 वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर रूट में 10 स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। चलिए ये है बेटा सेक स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 9 है और रूट में है 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 4 dx। आप सभी जानते हैं कि हम लेट करेंगे 10 को t इक्वल, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो 10 का सेक स्क्वायर होता है, ठीक है, और dt वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो सेक स्क्वायर x और dx होता है बेटा, ठीक है, इतना हो गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1/रूट में इसको हम टी स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे dt आ गया, सेक स्क्वायर dx हो हट गया, ठीक है। ये फॉर्मूला में इसका अभी हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, लॉग टी प्लस के टी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना बेटा 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस का सी, लॉग टी की वैल्यू कितनी है बेटा 10x है, यहाँ पर भी आपके पास 10x है, तो 10 स्क्वायर एक्स 2 का स्क्वायर 4। ये तो क्वेश्चन जैसा पूछा जाता है वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ये तो जैसे क्वेश्चन है वैसे ही यहाँ पर, इसको आप टी मानते हैं वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपने देखा, ठीक है। अब 9 तक हमने सिंपल फॉर्मूला लगाए, हमने एक एग्जाम्पल किया था परफेक्ट का बनाकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 से आपका परफेक्ट स्क्वायर शुरू हो जाता है। परफेक्ट स्क्वायर है आपका एक्स स्क्वायर 2x + 2, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं इसमें परफेक्ट कैसे बनाएं। पहले आपको इस फॉर्मेशन तक लाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूले लगेंगे बेटा ना। तो हम जानते हैं कि भाई ए स्क्वायर है प्लस के 2 × a है और b को 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे इसको 1 + 1 लिख सकते हैं ताकि थोड़ी समस्या सॉल्व हो जाए। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया बेटा x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, और इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, थोड़ी सी बात समझ में आई होगी, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास x स्क्वायर 2x + 2 है बेटा, है ना, ये है। अब यहाँ पे मुझे ये a स्क्वायर दिख रहा है और ये 2 और ये a दिख रहा है, b, ये कंप्लीट कैसे होगा जब इसमें b स्क्वायर आएगा, और b हमें सर्च करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। प्लस होता है प्लस आता है, माइनस होता है तो माइनस आता है। ठीक है, तो सर्च हमने किया यहाँ पे a तो ये था आपके पास x, 2 फॉर्मूले होता है, a आपके पास x है, b क्या आपके कुछ नहीं है, तो b यहाँ पे क्या मान सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई मान सकते हैं, तो b क्या हो गया 1। तो इतना ही 1 प्लस करेंगे उतना ही माइनस करेंगे, जितना प्लस करते हैं उतना ही माइनस करते हैं, ये प्लस का 2 चल ही रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो हो गया वो क्या हुआ बेटा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया x + 1 का, और 1 का स्क्वायर चल ही रहा है क्योंकि -1 और +2 क्या होता है प्लस का 1 होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो बहुत अच्छे से। फॉर्मूला किसका बन गया, x² + a स्क्वायर का, बट t आपको लेट करना पड़ेगा, ये एडवांस फंक्शन है, dt/dx, x का 1 हो गया, dt इक्वल क्या हो गया dx हो गया। ठीक है, जब भी x की पावर 1 हो, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए बस, तो सीधे कर सकते हैं आप इसको। तो ये हो जाता है आपका log x + 1 प्लस रूट में x² + 2x + 2, क्योंकि बाद में सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। यहाँ पे x + 1 और +1 का स्क्वायर लिखोगे, ओपन करोगे तो यही इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर आपने ये 10 देख लिया। ठीक है, पार्ट 1 में आपने क्या देखा, 10 1 देखा, फर्स्ट से लेकर कुछ एग्जाम्पल देखे, अब बढ़े ही कुछ एग्जाम्पल में, और कुछ यहाँ पर जो बाकी बचे क्वेश्चन है वो भी करेंगे। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आपने वीडियो देखी।